चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनके जहन में रहेगा, बैक ऑफ माइंड में। ऐसे चलता है अदालतों में, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये कॉलेजियम का खेल ही अलग है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। जो पावर गैलरी को जानते हैं वो सब जानते हैं, उनको मालूम है अदालतों में क्या चल रहा है, अदालतों का खेल क्या चल रहा है। तो क्यूबाइब नेटवर्क और आशुतोष पाठक ने सर पे कफन बांध लिया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अदालत हो या प्रधानमंत्री हो, गलत हैं तो देश की आवाज बन करके, मुखर होकर के आपके सामने खड़ा रहूंगा, तन कर खड़ा रहूंगा। अगर मैं गलत हूं तो साबित करो कि मैं गलत हूं। बताओ कि 5 साल से क्यों नहीं किया सवाल, बताइए। सीबीआई को क्यों छुपा के रखा, बताइए। सीबीआई क्यों नहीं स्टेटस रिपोर्ट दे रही है, बताइए। आज जब सबूत लाकर के हमने सामने में रख दिया कि 14वें फ्लोर से गिरी हुई ये बेटी, हंसता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस, यूं का यूं, कोई एक निशान नहीं, कोई एक खरोच नहीं, 14वें फ्लोर से एक खरोच नहीं चेहरे पे। धिक्कार है इस देश की व्यवस्था को। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, बाकी से तो मुझे उनको मैं समझता नहीं हूं कुछ। ये जन आंदोलन बनेगा और इसे जन आंदोलन बनाऊंगा। अगर आपने दिशा के पिता को न्याय नहीं दिया तो यह जन आंदोलन बनेगा। इसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आपसे उम्मीद भी है, आप पर भरोसा भी है। आपकी तारीफ की है दिशा के पिता ने अपने एफिडेविट में, तारीफ की है, तारीफ की है। दिशा के पिता की लाज रखिए, दिशा की अबला मां की लाज रखिए। ये निर्भया के केस से भी खतरनाक केस है। निर्भया के केस में पुलिस वाले निर्भया के परिवार के साथ खड़े थे और जबरदस्त काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए। अरे मुंबई पुलिस के भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हमें मदद किया, ये सारे साक्ष्य जुटाने में हमें मदद किया। इसीलिए जो दर्शक किसी दूसरे चैनल को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, वो पूछें कि ना पूछें, मैं पूछ रहा हूं। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मेरे देश के नागरिकों, मेरे देश के जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपका सवाल बनकर के प्रधानमंत्री से सवाल करना हूं कि निर्भया के मां के साथ पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस और पूरा देश खड़ा हो गया था। और दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़ा, अदालत में सुनवाई शुरू हुई और जो परपिट्रेटर था उनको सजा मिली, जो गुनहगार था उनको सजा मिली, फांसी पर लटकाया गया, फांसी पर लटकाया गया। ये उससे ज्यादा गंभीर मामला है। बॉलीवुड को जिन्होंने बदनाम किया इस केस में, बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। कभी सोचिए, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, राज कपूर, वो बैजंती माला, वो वहीदा रहमान, वो दो लीला नायडू को याद करिए आप, याद करिए आप मधुबाला और मीना कुमारी को, बीना रॉय को याद कीजिए, गीता दत्त को याद कीजिए, सुरैया को याद कीजिए। वो दौर है बॉलीवुड, वो है बॉलीवुड। उस बॉलीवुड को इन्होंने ये नर्क बना दिया। ये गैम्बल करने वाले, और गैम्बल पर मैं अलग से करूंगा, अभी व्यवस्था को तार तार कर दिया, सिस्टम को चौपट कर दिया। ये 11 आप देखते हैं ना, 11 टीम 11 का खुलेआम प्रचार चल रहा है और मार्केट कैप चल रहा है। वो गेमिंग ऐप है, वो बेटिंग ऐप है, बेटिंग, जुआ चल रहा है, जुआ, खुलेआम जुआ चल रहा है इस देश में। सब चुप है। बेटिंग ऐप में तो ठीक है, जुआ खेलो, जुआ को सरेआम कर दिया। यह है सिस्टमेटिक फेल्योर हमारे यहां। पुलिस, प्रशासन, अदालत और पॉलिटिशियन, इस सब की मिली भगत, मुट्ठी भर, लेकिन सारे नहीं, सारे नहीं,
सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, अदालत में सारे जज ऐसे नहीं है, सारे वकील ऐसे नहीं है, सारे नेता भी ऐसे नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से ही एक उम्मीद है, अमित शाह से उम्मीद है, अमित शाह जी से, फडणवीस जी से उम्मीद है, इन लोगों से उम्मीद है, बाकी है उम्मीद, अभी खत्म नहीं हुई है। हां, इनको चाहिए था कि जरा सच इनके सामने लाया जाए, तो सच क्यूबाइब नेटवर्क ने सामने में लाके रख दिया। अब फैसला आपके हाथ में है और परमवीर सिंह जैसे भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, रोहन रॉय, इंद्रनील, ये सब तो आएंगे ही घेरे में, ये तो सब गुनहगार हैं डायरेक्ट। लेकिन इन सबको जो संरक्षण दिया, इन सबको जो बचाने का काम किया है, वो काम किया है इस शख्स ने, परमवीर सिंह ने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि परमवीर सिंह को जेल भेजना बहुत जरूरी है, जेल भेजना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं रोहन राय को खुलेआम, रोहन राय अपना वर्जन अगर कुछ देना चाहते हो आप आओ क्यूबाइब नेटवर्क पे। न्यूज लॉन्ड्री को देना चाहते हो तो न्यूज लॉन्ड्री को ही दे दो, कोई बात नहीं, दे दो बुला करके न्यूज लॉन्ड्री को, बुलाओ न्यूज लॉन्ड्री को। क्यूबाइब को नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं है, न्यूज लॉन्ड्री को बुला लो, दो तो सही। शायद तुम पछता रहे होगे कि रोहन राय कि मैंने क्यों न्यूज लॉन्ड्री को बुलाया। जुलाई 2022 में तो शायद तुम्हें ये कल्पना भी नहीं होगी कि मार्च 2025 में वो वक्त आएगा जब तुम्हारे उसी न्यूज लॉन्ड्री के इंटरव्यू तुम्हारे लिए काल बनने वाला है। और काल बन गया है, बन गया है काल। जवाब दो। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं रोहन राय, या तो क्यूबाइब को जवाब दो या जवाब दो न्यूज लॉन्ड्री को जाकर के। मैं देख लूंगा कि न्यूज लॉन्ड्री पर तुमने क्या कहा है, क्या कहा है। और न्यूज लॉन्ड्री के प्रमोटर ध्यान रखिए कि किस प्रकार से आप लोगों ने उस वक्त कुछ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को उठा रहे थे, उसको किस प्रकार से अपमानित करने का, उसके खिलाफ कैंपेन चलाने का कोशिश किया। वो बिके हुए पत्रकार, वो दलाल पत्रकार, वो ध्यान से सुन लीजिए, आपकी दलाली को एक्सपोज कर दिया। और उस वक्त जो मीडिया चला रहे थे उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। तो मित्रों, थोड़ी देर के बाद मैं और कुछ बताने वाला हूं। अभी आप से यही कि रोहन राय को मैं ढूंढ रहा हूं, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं कि रोहन राय आते हैं कि नहीं हमारे नेटवर्क पे। लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ भी एफिडेविट में सारी बातें, एफिडेविट की एक एक पारा पर मैं आपको सारी बात सुनाऊंगा कल के बाद। अभी मैं सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फडणवीस जी से आग्रह कर रहा हूं कि देश के लिए, व्यवस्था में लोगों का भरोसा हो, इसके लिए कृपा करके गुनहगारों के खिलाफ एक्शन अविलंब शुरू कीजिए। ये मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।